नमस्कार। इरकॉन इंटरनेशनल के Q4 2026 परिणामों के इस त्वरित वित्तीय विश्लेषण में स्वागत है। देखिए, वित्तीय आंकड़ा ना कई बार बहुत भारी भरकम लगते हैं, लेकिन आज इस एक्सप्लेनर में हम इन नंबरों को बिल्कुल आसान और बोलचाल की भाषा में डिकोड करने वाले हैं। बिना किसी देरी के चलिए सीधे आंकड़ों पर चलते हैं और देखते हैं कि इरकॉन का प्रदर्शन आखिर कैसा रहा। ठीक है, तो चलिए सीधे इसमें उतरते हैं। सबसे पहली चीज जो एकदम से ध्यान खींचती है वो है शेयरधारकों के लिए एक सीधी और अच्छी खबर। इरकॉन ने इस तिमाही के लिए 70 पैसे प्रति शेयर के डिविडेंड की घोषणा की है। ये सुनने में शायद एक छोटा नंबर लगे, लेकिन इन्वेस्टर्स के लिए ये एक बहुत ही इमीडिएट और पॉजिटिव टेकअवे है। हालांकि असली कहानी तो इसके रेवेन्यू और प्रॉफिट के नंबर्स में छिपी है, जिसे समझना हमारे लिए बेहद जरूरी है। अब आते हैं हमारे पहले मुख्य भाग पर, जो है राजस्व यानी रेवेन्यू। इसे हम दो अलग अलग समय सीमाओं की कहानी कह सकते हैं। किसी भी कंपनी के लिए रेवेन्यू उसकी लाइफलाइन होता है, राइट? अब अगर हम बाईं तरफ देखें तो ईयर ऑन ईयर यानी सालाना आधार पर लगभग 6% की गिरावट आई है। ये पिछले साल के 3,412 करोड़ से घटकर 3,188 करोड़ पर आ गया है। थोड़ा सुस्त लग रहा है ना? लेकिन दाईं तरफ के आंकड़ों पर नजर डालिए और ये बहुत ही शानदार तरीके से दर्शाता है कि शॉर्ट टर्म में क्या हुआ है। पिछली तिमाही के मुकाबले सीधा 48% का जबरदस्त उछाल। एकदम से ग्राफ ऊपर गया और आंकड़ा पहुंच गया 3,188 करोड़ पर। यह हमें दिखाता है कि कंपनी ने कितनी तेजी से बाउंस बैक किया है। टॉप लाइन के बाद अब बात करते हैं लाभ और मार्जिन की स्थिति की और ट्रैक करते हैं बॉटम लाइन को। अब इस स्लाइड के बारे में जो बात वाकई बहुत दिलचस्प है वो ये है कि इसका विजुअल पैटर्न अपने आप में पूरी कहानी कह रहा है। पिछले साल Q4 में मुनाफा था 211 करोड़। फिर Q3 में अचानक से एक बड़ा डिप आया और ये गिरकर करीब 100 करोड़ रह गया। लेकिन अब सबसे दाईं ओर देखिए, इस Q4 में मुनाफा फिर से उछलकर 191 करोड़ रुपए हो गया है। तो हाँ, सालाना आधार पर यह 10% नीचे जरूर है, लेकिन सिर्फ एक ही तिमाही में इसने लगभग दोगुनी छलांग लगाई है। ये एक क्लासिक वी शेप रिकवरी है जो कंपनी के सुधरे हुए प्रदर्शन को साफ दिखाती है। यही सेम कहानी हमें मार्जिन के आंकड़ों में भी देखने को मिलती है। बाईं ओर सालाना आधार पर 6.18% से 5.99% तक की एक बहुत ही मामूली सी गिरावट है। लेकिन दाईं ओर देखिए, तिमाही आधार पर यह 4.71% से बढ़कर वापस 5.99% हो गया है। ये जो ग्रोथ है ना, ये साफ तौर पर कंफर्म करती है कि कंपनी ने शॉर्ट टर्म में अपने ऑपरेशंस और एफिशिएंसी में बहुत तेजी से सुधार किया है। चलिए अब बढ़ते हैं EPS और खर्चों की तरफ और समझते हैं इन अंतर्निहित लागतों को। खर्चे किसी भी बिजनेस का अहम हिस्सा होते हैं और इस तिमाही में कंपनी के खर्चे लगभग 363 करोड़ रुपए रहे, जो कि पूरी तरह से नॉर्मल और नियंत्रण में है। अब अगर हम अर्निंग्स पर शेयर यानी EPS के ट्रेंड को देखें तो ये बिल्कुल हमारी उस दो समय सीमाओं की कहानी को परफेक्टली मिरर करता है। देखिए, EPS अभी 2.04 पर है। सालाना आधार पर यह 2.24 से थोड़ा नीचे आया है, लेकिन अगर पिछली तिमाही से तुलना करें जहां यह सिर्फ 1.07 था, तो यह लगभग 100% का जंप है। मतलब आंकड़े बार बार हमें उसी शॉर्ट टर्म रिकवरी की तरफ इशारा कर रहे हैं। अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि यह सब कैसे एक साथ जुड़ता है। हमारी अगली चर्चा है उम्मीद बनाम वास्तविकता, यानी बाजार के अनुमानों के साथ इरकॉन की परफॉर्मेंस की तुलना। देखिए, शेयर बाजार में अक्सर असली खेल सिर्फ आंकड़ों का नहीं बल्कि उम्मीदों का होता है। तो यहाँ सबसे अहम बात यह है कि बाजार का अनुमान था कि इरकॉन का रेवेन्यू 3124 करोड़ रहेगा, लेकिन असल में रिजल्ट आया 3188 करोड़। बाजार को प्रॉफिट की उम्मीद थी 175 करोड़, लेकिन इरकॉन ने कमाया 191 करोड़। मतलब सालाना सुस्ती के बावजूद इरकॉन ने रेवेन्यू और प्रॉफिट दोनों ही मोर्चों पर स्ट्रीट के एस्टिमेट्स को आसानी से बीट कर दिया है। ये इस पूरे एनालिसिस का सबसे स्ट्रांग पॉइंट है। तो अब जब हमने सभी आंकड़ों को डिकोड कर लिया है तो तस्वीर काफी हद तक साफ है। सालाना आधार पर नंबर थोड़े सुस्त जरूर हैं, लेकिन तिमाही रिकवरी बहुत ही शानदार रही है। और सबसे बड़ी बात, कंपनी ने बाजार के अनुमानों को पीछे छोड़ दिया है। अब सबसे बड़ा और दिलचस्प सवाल ये उठता है कि बाजार की इस पर प्रतिक्रिया क्या होगी। इन्वेस्टर्स इन मिले जुले लेकिन उम्मीद से बेहतर नतीजों को किस तरह लेंगे? क्या फोकस इस शानदार क्वार्टरली रिकवरी पर होगा या फिर सालाना गिरावट पर? यह देखना वाकई बहुत दिलचस्प होने वाला है। इस त्वरित वित्तीय विश्लेषण में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।